स्टूडेंट, वेलकम टू इकोटॉक्स विद नाज। आज के सेशन में हम 11th स्टैंडर्ड की इकोनॉमिक्स की जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं। काफी स्टूडेंट की डिमांड थी कि 11th स्टैंडर्ड की भी इकोनॉमिक्स इसी तरह प्रैक्टिकल लाइफ से एंजॉय करके हमें स्टडी करना है। तो आइए सबसे पहले चैप्टर की जर्नी स्टार्ट करते हैं। 20 से 25 मिनट के अंदर ये पूरा चैप्टर मैं कंप्लीट करूंगी। मेरे साथ शुरू से लेकर एंड तक बने रहिए। इसी तरह इकोनॉमिक्स के सारे चैप्टर्स हम सिस्टमैटिकली इजी वे में, एज वी नो दैट सिंपलिसिटी इज आवर मेन मोटो। सो लेट गेट स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर, बेसिकली दैट इज बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन इकोनॉमिक्स। आइए जानते हैं कि इकोनॉमिक्स है क्या। इकोनॉमिक्स के बारे में बहुत सारे ऐसे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, बहुत सारे ऐसे पॉपुलर इकोनॉमिक्स ने क्या क्या कहा है। तो सबसे पहले जानते हैं कि इकोनॉमिक्स होता क्या है। व्हाट इज इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स इज अ साइंस। साइंस का मतलब क्या होता है? किसी के भी बारे में इन डेप्थ नॉलेज मालूम करना। देयर आर टू टाइप्स ऑफ साइंस, एक नेचुरल साइंस और एक सोशल साइंस। इकोनॉमिक्स इज द क्वीन ऑफ सोशल साइंस। सबसे पहला जानते हैं कि नेचुरल साइंस क्या होता है। नेचुरल साइंस जिसका रिजल्ट्स पहले से ही प्रूव है, आप कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हैं ये चीज होगी, ये कंफर्मेशन आप दे रहे हैं कि ये चीजें होगी। इसी तरह सोशल साइंस में हम बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर जैसा रिएक्ट करते हैं, यानी चीजें हो सकती है, हम मान के चलेंगे, एज्यूम करके चलेंगे। तो आइए हम सोशल साइंस का ही हिस्सा इकोनॉमिक्स है। तो जानते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या है। तो सबसे पहला कौटिल्याज के व्यूज से जानते हैं। कौटिल्याज, ही वॉज द वाइजेस्ट पर्सन इन इंडियन हिस्ट्री, जिसको चाणक्य बोलते थे। आइए कौटिल्याज के व्यूज समझते हैं कि उन्होंने इकोनॉमिक्स के बारे में क्या कहा। उन्होंने इकोनॉमिक्स को किस नजर से देखा। उन्होंने पॉलिटिकल आइडियाज को इकोनॉमिक्स से रिलेट कर दिए। उन्होंने क्या कहा, एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट के बारे में बात की कि इकोनॉमिक्स में। उन्होंने अर्थशास्त्र में क्या कहा, अर्थ मीन्स वेल्थ, शास्त्र मीन्स साइंस। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ अक्वायरिंग नॉलेज एंड मैनेजिंग द वेल्थ। किस तरह पैसे कमाना और उसको कहाँ कहाँ लगाना। तो कौटिल्याज ने कहा, क्या कहा कि पैसे सिर्फ कमाना ही काफी नहीं है, पैसे कमाने के बाद उसको सही जगह पर लगाना, सही जगह पर मैनेज करना। इसी तरह गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती है, टैक्स कलेक्ट करने के बाद वो रोड्स बनाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाती है, रेलवे पर खर्च करती है। इसी तरह गवर्नमेंट एजुकेशन के लिए स्कूल्स बनाती है, हॉस्पिटल्स बनाती है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें कौटिल्याज ने अपने व्यूज से बताए। तो आइए और भी लोगों के व्यूज जानते हैं, जैसे कि एडम स्मिथ का डेफिनेशन। जो डेफिनेशन आपको इजी लगे आप उसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं इजीली। एडम स्मिथ ने भी 1776 में एक बुक लिखी थी जिसका नाम है वेल्थ ऑफ नेशन। उसने भी इकोनॉमिक्स के बारे में क्या कहा, वेल्थ ऑफ नेशन, यानी पैसे कमाना ही काफी नहीं है। उसने उस बुक में इकोनॉमिक्स का क्या डेफिनेशन दिया था 1776। सबसे पहला जानते हैं कि एडम स्मिथ है कौन। एडम स्मिथ इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। उसने इकोनॉमिक सब्जेक्ट्स की शुरुआत की थी। 1776 में उसने वेल्थ ऑफ नेशन बुक लिखी और उसने क्या डेफिनेशन दिया था कि वेल्थ ऑफ नेशन, इकोनॉमिक्स का मतलब यही नहीं कि सिर्फ पैसे कमाना, उसको कहाँ कहाँ लगाना। हमारे देश की इकोनॉमी आगे बढ़नी चाहिए। कैसे बढ़ेगी? जब फैक्ट्रीज ज्यादा होगी, प्रोडक्शन ज्यादा होगा, तभी तो हमारे देश की इकोनॉमी ज्यादा होगी, तभी तो वेल्थ ज्यादा होगा हमारी कंट्री में। इसी तरह ये एडम स्मिथ के व्यूज थे जो हमने अभी समझा। और इसी तरह अल्फ्रेड मार्शल के बारे में भी जानेंगे। ये भी बहुत ही पुराने पॉपुलर क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे। सो अल्फ्रेड मार्शल ने क्या कहा कि इकोनॉमिक्स सिर्फ पैसा कमाना ही नहीं है, इससे लोगों का वेलफेयर भी होना चाहिए, लोगों को बेनिफिट्स भी पहुंचना चाहिए, उनको एडवांटेज मिलना चाहिए, तब जाके हमारी इकोनॉमिक्स पूरी होती है। आइए जानते हैं लाइनल रॉबिन्सन ने क्या कहा। उसने कहा कि ह्यूमन की वांट्स जो है वो अनलिमिटेड है, लेकिन रिसोर्सेस हमारी कंट्री का बहुत ही लिमिटेड है, जिससे हमारी सारी वांट्स, हमारी सारी विशेस पूरी नहीं हो सकती है। लेकिन
हमारी जरूरत सबसे पहला कौन सी है, हम वो तो पूरी कर सकते हैं। ऐसे पैसे पे तो लिखा नहीं होता है कि ये पैसा हम एजुकेशन पे लगा सकते हैं, ये पैसा हम खाने पीने में उड़ा सकते हैं, ऐसा नहीं है। अगर मुझे सबसे पहली जरूरत है मेरा रिचार्ज कराना फोन का, तो मैं वहां यूज करूंगी। फिर उसके बाद मैं और भी अपनी सारी चीजें देखूंगी। सबसे पहला मुझे एजुकेशन लेना है, फिर बाद में मैं पार्टी एंजॉय करूंगी। तो इसी तरह लाइनल रॉबिन्सन ने भी इकोनॉमिक्स का अपना अलग अलग व्यूज दिया। तो ये सारे डेफिनेशंस हमने अभी पढ़े। एडम स्मिथ के बारे में हमने, अल्फ्रेड मार्शल का डेफिनेशन क्लियर किया, लाइनल रॉबिन्सन के बारे में पढ़ा। तो आइए जानते हैं ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स एक स्टडी है। हमने जाना कि ह्यूमन वांट्स आर लिमिटेड, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड यानी इनफाइनाइट है, बट द रिसोर्सेज आर लिमिटेड। तो ये सारी चीजें हमने बहुत सिस्टमैटिकली समझी। लेकिन ये एक स्टडी है, इकोनॉमिक्स की दो ब्रांच बनाने वाले हैं रैगनार फ्रिक्स। रैगनार फ्रिश इन द ईयर 1933 ही वाज फ्रॉम ओस्लो यूनिवर्सिटी। नॉर्वे एक कंट्री है नॉर्वे, तो ओस्लो यूनिवर्सिटी से रैगनार फ्रिश ने क्या किया, इकोनॉमिक्स की दो ब्रांच बनाई, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरी मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो मीन्स स्मॉल या कहे इंडिविजुअल, मैक्रो मीन्स टोटल या कहे एग्रीगेट। इंटायर इकोनॉमी, माइक्रो इकोनॉमिक में हम स्मॉल स्मॉल यूनिट्स की स्टडी करते हैं, यहाँ पर एक प्रोडक्ट की प्राइस की स्टडी करते हैं, यहाँ पर एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री की स्टडी करते हैं, एक इंडिविजुअल फर्म की स्टडी करते हैं, एक इंडिविजुअल हाउस होल्ड की स्टडी करते हैं, एक डिमांड की स्टडी करते हैं, मार्केट में एक सप्लाई की स्टडी करते हैं। यानी जो कुछ हम पढ़ रहे हैं छोटे पैमाने पर इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी करते हैं हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में। यहाँ पर बहुत ही माइन्यूट लेवल पे हम स्टडी करते हैं। इसी तरह ऑन द अदर साइड वी आर हैविंग मैक्रो। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल कोई एक पर्टिकुलर एक चीज की स्टडी नहीं करते, यहाँ पर टोटल एग्रीगेट इंटायर एज अ होल इकोनॉमी की स्टडी करते हैं। यहाँ पर टोटल डिमांड की स्टडी करेंगे, नेशनल इनकम की स्टडी करेंगे, किसी एक प्रोडक्ट की प्राइस नहीं, यहाँ पर टोटल प्रोडक्ट की प्राइस की स्टडी करेंगे। यहाँ पर टोटल इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे, टोटल सेविंग्स की बात करेंगे, यानी एज अ होल एग्रीगेट इंटायर इकोनॉमी एज अ होल की स्टडी करेंगे। सो बेसिकली दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की दो ब्रांच है, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरी मैक्रो इकोनॉमिक्स। आइए चलते हैं, सबसे पहला बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में कौन कौन से बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, चलिए जानते हैं। सबसे पहला हम बॉन्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। बहुत सारी ऐसी टर्मिनोलॉजीज है, बहुत सारी ऐसे कॉन्सेप्ट्स है जो हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बहुत ही सिंपल वे में जानने वाले हैं। बॉन्ड्स का मतलब क्या होता है, बॉन्ड्स में हम बॉन्ड्स को हम कॉमन लैंग्वेज में नीड कह सकते हैं। नीड यानी हमारी जरूरत, हमारी रिक्वायरमेंट्स। लेकिन इकोनॉमिक्स में बॉन्ड को क्या कहते हैं, लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन। जहां पर कोई भी ऐसी कमोडिटी, कोई भी ऐसी प्रोडक्ट जो हमारी नीड्स को, हमारी जरूरत को सेटिस्फाई नहीं कर पा रही है, देयर इज लैक, यानी वहां पर कमी है, शॉर्टेज है। इसी तरह आपके टेक्स्ट बुक में बॉन्ड्स का कैरेक्टरिस्टिक्स दिया हुआ है, बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है या कहे और क्लासिफिकेशंस भी दिए हुए हैं। सारी चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ। कैरेक्टरिस्टिक्स को आप फीचर्स भी कहेंगे, 4 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछा जाता है। बॉन्ड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। सबसे पहला, बॉन्ड्स आर अनलिमिटेड। बॉन्ड्स हमारी क्या है, अनलिमिटेड है, कभी भी वो लिमिटेड हो ही नहीं सकती, वो एक अमेजोन कार्ड की तरह है। इसी तरह हमारी बॉन्ड्स रिकरिंग है, रिकरिंग है, कंटिन्यू, एक के बाद हम दूसरी चीज जो है हमें नीड्स होती है। इसी तरह wants differ from gender, wants differ from gender, age, preferences, culture। क्यों, एज हमारी एक जैसी नहीं होती। जब हम छोटे थे तो टॉयज यूज करते थे, फिर थोड़े और बड़े होते हैं तो हम बुक पेंसिल यूज करते हैं, थोड़े और एडल्ट होते हैं तो हमें बाइक चाहिए, कार चाहिए। इसी तरह हमारी वॉन्ट्स जो है वो डिफरेंट होती जाती है।
जेंडर, फीमेल, उनकी वांट्स अलग है, ऑन द अदर साइड मेल, उनकी जरूरत अलग है। इसी तरह प्रेफरेंसेस, मेरी हैबिट्स, मेरा टेस्ट वांट से क्या है, डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? कुछ लोगों को खाने में मान लो फ्रूट्स पसंद है, तो कुछ लोगों को वेजिटेबल्स पसंद है। इसीलिए वांट्स को प्रेफरेंस से डिफरेंट कहा गया है। इसी तरह कल्चर की बात करें, कुछ लोगों का कल्चर ही बहुत ही डिफरेंट है, कुछ लोगों को डिफरेंट डिफरेंट फूड, क्लॉथ्स, ये सारी चीजें पसंद है। आइए क्लासिफिकेशन जानते हैं। क्लासिफिकेशन, वांट्स को अलग अलग पार्ट्स में क्लासिफाइड कर दिया गया, उसको सेपरेट कर दिया गया। एक होती है इकोनॉमिक और दूसरी होती है नॉन इकोनॉमिक। ऐसी वांट्स जो इकोनॉमिक हो, यानी पैसा देने पर, प्राइस पे करने के बाद वो वांट्स आपकी पूरी हो रही है। नॉन इकोनॉमिक, जिसके लिए पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो आपकी वांट्स ऑलरेडी ऐसी इमीडिएट आपकी पूरी हो रही है। मान लो कोई सिंगर है, वो आपको सुना रहा है, उसकी वॉइस बहुत अच्छी है, तो क्या आप उसके लिए पे कर रहे हैं उसको? नहीं। अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आपको 11th स्टैंडर्ड की इकोनॉमिक्स टीच कर रही हूँ, इसके लिए आप मुझे पे कर रहे हैं? नहीं, ये नॉन इकोनॉमिक है। इसी तरह बॉन्ड्स का सेकेंड क्लासिफिकेशन है, एक इंडिविजुअल होती है, दूसरी कलेक्टिव होती है। इंडिविजुअल, मैं पर्सनली अपनी बॉन्ड्स पूरी कर रही हूँ, मुझे खाना है, मैं अकेला बैठ के खा रही हूँ। कलेक्टिवली, मान लो लाइब्रेरी में बहुत सारे लोग जा रहे हैं, बुक्स रीड कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को अलग अलग बुक्स चाहिए, यानी वो बॉन्ड्स जो है लोगों की कलेक्टिवली पूरी हो रही है। आप अपने घर में अकेले खेल रहे हो, आप किसी गार्डन या पार्क्स में जाओगे तो बहुत सारे वहां पर प्लेयर्स आपको मिलेंगे, अलग अलग तरीके के गेम्स प्ले करेंगे। इसी तरह हमारी इकोनॉमिक्स अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दी गई है। बॉन्ड्स जो है अलग अलग होती है। सबसे पहला नेसेसिटीज यानी आपकी बेसिक नीड्स पूरी होना। बेसिक नीड्स लाइक वाटर, क्लॉथ, शेल्टर, एजुकेशन, हेल्थ, ये हमारी बेसिक नीड्स है। अब आते हैं नेसेसिटीज के बाद कंफर्ट। पहले आपके पास कपड़े धोने के लिए मशीन्स नहीं थी, है ना? अगर आप कोई भी स्पाइसेस, अगर उसको ग्राइंड करना है, आपके पास मिक्सर नहीं था। अब ये सारी फैसिलिटीज आ गई है, मशीन्स आ गई है, अब हाथ से कपड़े नहीं धो रहे, अब आप कंफर्ट फील कर रहे हैं। तो इसी तरह लग्जरीज भी होती है। लग्जरीज, मेरे पास लाइट भी है, फैन भी है, लेकिन मुझे थोड़ा लग्जरी वांट्स अपनी पूरी करनी है, तो मैं उसके लिए एसी लगाई हूँ। तो इसी तरह ये मेरी अलग अलग वांट्स हैं। एक नेसेसिटीज होती है जो मेरी बेसिक वांट्स को पूरी करती है, और एक कंफर्ट होता है जिससे आप थोड़े और स्टेबल हो गए, कंफर्ट हो गए। एक लग्जरीज यानी आप थोड़ा और एडवांस लाइफ जी रहे हैं। तो इसी तरह हमने सबसे पहला टॉपिक क्लियर किया, दैट इज वांट्स। फिर बाद में गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज दोनों ही सेम है, गुड्स और सर्विसेज। बट गुड्स क्या होता है? जिसका मटेरियलिस्टिक एग्जिस्टेंस होता है, जो चीजें आपको फिजिकली दिखती है, जिसके लिए आप पे करते हैं। कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी कमोडिटी के लिए आप पे करते हैं, पे करने के बाद वो चीजें आपको मिलती है। इसी तरह सर्विसेज के लिए आपको पे करना नहीं पड़ता है। मान लो कि गुड्स, मेरे पास मार्कर है, बोर्ड है, मेरे पास माइक्रोफोन है, इसी तरह फैन है, लाइट्स है, ये सारी चीज क्या है? गुड्स है। इसके लिए मुझे पे करना पड़ा, फिर मुझे ये गुड्स मिले, और ये सारी चीजें फिजिकली क्या है, मेरे पास मौजूद है, प्रेजेंट है। लेकिन सर्विसेज में जो आपको पढ़ा रही हूँ, क्या मेरा वॉइस आपको फिजिकल फॉर्म में दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, सो दैट इज सर्विस। लेकिन आप इसे सेटिस्फाई तो हो रहे हैं ना? तो दैट इज डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड वांट्स। नाउ यूटिलिटी क्या होती है? यानी यूटिलिटी इज अ कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, यानी ह्यूमन वांट्स को क्या कर रही है? सेटिस्फाई कर रही है। इफ आई फील थर्स्टी, ए ग्लास ऑफ वाटर विल सेटिस्फाई माई wants, my thirstiness। अगर आप भूखे हैं तो खाना आपकी भूख को क्या कर रहा है? पूरा कर रहा है, आपको सेटिस्फाई कर रहा है। आइए जानते हैं वेल्थ। वेल्थ क्या होता है? आपके पास जो पैसे हैं, प्रॉपर्टी है, आपके पास गाड़ी है, बंगलो है, ये सारी चीजें आपका वेल्थ है। लेकिन ऐसा वेल्थ होना चाहिए जिसका मार्केट में वैल्यू हो। अब इसके लिए भी बहुत सारी कंडीशंस है। वेल्थ ऐसा होना चाहिए जिसकी यूटिलिटी हो,
जो आपको सेटिस्फाई कर सके। इसी तरह स्कैरसिटी हो, अगर आपके पास वो चीजें हैं तो आप बार में क्यों खरीदेंगे, बार बार क्यों खरीदेंगे। आपके पास नहीं है तभी तो आप गाड़ी खरीद रहे हैं, आपके पास प्रॉपर्टी नहीं है, पैसे हैं तो आप तभी तो प्रॉपर्टी खरीद पा रहे हैं। इसी तरह वो ट्रांसफेरेबिलिटी भी होनी चाहिए। 1% टू नेक्स्ट पर्सन तक वो चीजें ट्रांसफर होना चाहिए। सारी चीजें आपके पास होगी, वो ट्रांसफर नहीं होगी तो वो वेल्थ माना नहीं जाएगा। इसी तरह एक्सटर्नलिटी होनी चाहिए। एक्सटर्नलिटी, चीजें एक्सटर्नल होना चाहिए जिसका मटेरियल एग्जिस्टेंस होना चाहिए, जो आपको फिजिकल फॉर्म में चीजें दिखे, एक्सटर्नल। आपके वॉइस जो है वो वेल्थ है, कोई अच्छा सिंगर है, अच्छा गाना गा रहा है, वो वेल्थ है, लेकिन वो चीजें आपको दिख नहीं रही है एक्सटर्नली तो वो आपका वेल्थ नहीं माना जाएगा इकोनॉमिक्स में। आइए जानते हैं वैल्यू। वैल्यू भी टू तरीके की, एक वैल्यू इन यूज एंड वैल्यू इन एक्सचेंज। वैल्यू इन यूज जिसका यूज ज्यादा है, लाइक सन, वाटर, एयर, वाटर, सन, ये सारी चीजें आपको क्या दे रही है, नेचुरली आपको सेटिस्फाई कर रही है, जिसका यूज ज्यादा है लेकिन उसका एक्सचेंज नहीं है मार्केट में। आप पानी, अगर बहुत अच्छा ही पानी पीना है, मिनरल वाटर पीना है, तो आप उसके लिए 25-30 रुपीज, या बहुत ही अच्छा पानी आपको पीना है तो आप उसके लिए बहुत ज्यादा से ज्यादा 100 से 200 रुपए में खरीद सकते हैं। लेकिन 1000 रुपए में, लाख रुपए में तो नहीं खरीद रहे ना, लेकिन उसका यूज ज्यादा है मार्केट में। यूज क्या है, ज्यादा है, जिसकी डिमांड ज्यादा नहीं है। इसी तरह वैल्यू इन एक्सचेंज, वैल्यू इन एक्सचेंज लाइक डायमंड, ज्वेलरी, जिसका मार्केट में वैल्यू ज्यादा है लेकिन सप्लाई क्या है, कम है। वैल्यू इन यूज ज्यादा नहीं है। आप क्या डायमंड रोज यूज करते हैं, आप रोज जा रहे मार्केट से डायमंड उठा ले आ रहे, ऐसा है क्या, नहीं। तो इसी तरह दोनों के बीच में डिफरेंस है, एक वैल्यू इन यूज है और दूसरा वैल्यू इन एक्सचेंज है। इसको पैराडॉक्स बना दिया गया एक अपोजिट सिचुएशन में, एक वाटर और डायमंड का। वाटर का यूज ज्यादा है लेकिन डिमांड का यूज ज्यादा नहीं है। इसी तरह पर्सनल इनकम, आपका पर्सनल इनकम, आप जो कमा रहे हैं, मेहनत करें, जो आपको इनकम मिल रही है, सैलरी मिल रही है, वो आपकी इनकम हो गई। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम यानी आपके पर्सनल इनकम से जो टैक्स कट रहा है, टैक्स कटने के बाद जितना रिमेनिंग इनकम बचा, दैट इनकम इज कॉल्ड एज अ पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। एंड द लास्ट बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी, आप फैक्ट्री, कंपनी या बिजनेस चलाने के लिए जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं, बेसिकली दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब ये एक्टिविटी पूरी होने के लिए क्या क्या चीजों का होना जरूरी है, प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, यानी कोई भी गुड्स को मैन्युफैक्चर करना, बनाना। अब गुड्स बनाकर आप खुद तो रखेंगे नहीं, उसका क्या ही यूज होगा, जिसके लिए आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एक्सचेंज करेंगे, देंगे, बदले में आपको कुछ मिलेगा, पैसे मिलेंगे, आप उसको सर्विस सेक्टर में देंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे, चीजें एक्सचेंज होना चाहिए, गुड्स का रख कर कुछ वेस्ट होगा वो। नेक्स्ट, कंजप्शन, एक्सचेंज करने के बाद में उस चीज का यूज करना। कंजप्शन मतलब सिर्फ खाना ही नहीं होता है, उसको यूज करना एफिशिएंटली। नेक्स्ट, ये सारी चीजें कब पॉसिबल, प्रोडक्शन कब पॉसिबल है, विद द हेल्प ऑफ दीज फैक्टर्स। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट से पूछा जाए, इकोनॉमिक्स में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन किसे कहते हैं, एंड हाउ मेनी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर देयर इन इकोनॉमिक्स। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स नहीं बता पाते हैं। सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं, ऐसे काफी मतलब जो बड़े बड़े कॉम्पिटेटिव एग्जाम भी स्टडी कर रहे हैं, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो ये सारी चीजें उनके माइंड में नहीं होती है। तो मैं बिल्कुल भी एज्यूम नहीं करूंगी कि आप इकोनॉमिक्स में कुछ कुछ नहीं जानते हैं। आइए, हमने बहुत सिंपल तरीके से इकोनॉमिक्स को समझा है। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस, ऐसे फैक्टर्स जो प्रोडक्शंस के लिए हेल्पफुल हो। सो विदाउट दीज फैक्टर प्रोडक्शंस आर इम्पॉसिबल।
तो सबसे पहला फैक्टर क्या है? लैंड। सेकंड, लेबर। नेक्स्ट, कैपिटल। एंड द लास्ट फोर्थ वन इज एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर एक बिजनेसमैन होता है, ये सारे फैक्टर्स को मैनेज करता है। लैंड, ये भी एक फैक्टर है, तभी तो प्रोडक्शन होगा। आप कोई भी बिजनेस कंपनी फैक्ट्री ओपन करे, उसके लिए लैंड होना चाहिए, जगह होना चाहिए। लैंड का मतलब सिर्फ जमीन ही नहीं होती है, चाहे वो जमीन के अंदर की चीज ही क्यों ना हो जो आपको यूजफुल दे रही है। लैंड। लेबर, लेबर का मतलब सिर्फ काम करने वाला ही नहीं, अगर एक प्रोफेशनल पर्सन भी काम कर रहा है, रोड पे चलने वाला इंसान भी काम कर रहा है। इकोनॉमिक्स जो है स्किल्ड और अनस्किल्ड के बीच में कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं रखती है, बोथ आर लेबर। अब वो जो काम कर रहा है, अमाउंट ऑफ वर्क दैट इज डन बाय लेबर, दैट इज लेबरल लेबर। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग कैपिटल। कैपिटल के बदले में आपको इंटरेस्ट मिलता है, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलता है। सो प्रोडक्शन कब पॉसिबल है? जब ये सारे फैक्टर्स होंगे। सो विदाउट दिस फैक्टर प्रोडक्शन इज नॉट पॉसिबल। प्रोडक्शन के बाद डिस्ट्रीब्यूशन भी होना चाहिए, उसका एक्सचेंज भी होना चाहिए, और लोग उसको कंज्यूम भी करें, उसका यूज भी करें। नाउ लास्ट वी आर हैविंग मैक्रो इकोनॉमिक्स। इस मैक्रो इकोनॉमिक्स को भी बहुत सिंपल वे में हमने अभी देखा था कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम एंटायर इकोनॉमी एज अ होल इकोनॉमी की स्टडी करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। सबसे पहला नेशनल इनकम। नेशनल इनकम, यहाँ पर किसी एक लेबर, एक पर्सन की इनकम सैलरी की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर एंटायर यानी पूरे देश की इकोनॉमी की स्टडी कर रहे हैं। यहाँ पर पूरे देश की इनकम की स्टडी कर रहे हैं, नेशनल इनकम, पूरे देश का इनकम। यानी एक साल के अंदर कंट्री के बाउंड्री के अंदर जितनी भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की गई है, उसके मार्केट वैल्यू को एस्टिमेट करना, कैलकुलेट करना, बेसिकली दैट इज नेशनल इनकम। इसी तरह इनकम के बाद सेविंग्स। आपके पास जो इनकम है, मान लो आपने मान लो कि आपकी इनकम सैलरी है 30,000। 30,000 में से आपने 22,000 स्पेंड किया, खर्चे किया घर में और बाहर, आपने जो कुछ है अपनी नीड्स पूरी की। 32,000, सॉरी 30 में से आपने 22,000 स्पेंड किया, बचा कितना? 8,000। अब वो 8,000 आपकी क्या हो गई? सेविंग्स हो गई। इसी तरह नेशनल इनकम, मान लो एग्जाम्पल ले लो, जैसे 400 करोड़, 400 करोड़, जिसमें से 300 करोड़ जो है गवर्नमेंट ने रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर्स, रेलवे, ये सारी जगह मतलब गवर्नमेंट ने टैक्स कलेक्ट करके लगाए। बाकी जो 100 करोड़ बचा, गवर्नमेंट क्या करेगी? उसको फ्यूचर के लिए सेव रखेगी। आप भी जो कुछ पैसे, फ्यूचर सेविंग्स आपकी फ्यूचर के लिए काम आने वाली होती है। इसी तरह वो हो गई सेविंग्स, हमारे पूरे देश की सेविंग्स हो गई। यानी कब? जैसे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, डिफेंस हो रहा है, उस टाइम पे लगाना, तो ऐसी बहुत सारे अनफोर्सिन सिचुएशंस होती है, तो गवर्नमेंट वहां पर स्पेंड करती है। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट। सेविंग्स के बाद अब जो आपके इनकम से जो कुछ बचा हुआ है, अब जो बचे हुए पैसे आप क्या करें? कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, किसी बिजनेस में आप पैसे लगा रहे हैं, या आप कोई भी अपना काम कर रहे हैं, कोई फैक्ट्री कंपनी ओपन कर रहे हैं, वो आपका हो गया इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट भी इन्वेस्ट करती है हॉस्पिटल्स में, एजुकेशंस पर, बहुत सारी जगह। आपको घर तो नहीं देगी, लेकिन आपके लिए अच्छा एजुकेशन के लिए स्कूल्स बना सकती है, हॉस्पिटल्स अच्छे प्रोवाइड कर सकती है। तो ये सारी फैसिलिटी जो है वो गवर्नमेंट फेलिसिटेट कर सकती है। नेक्स्ट, ट्रेड साइकिल। हमारी लाइफ हमेशा एक जैसी नहीं होती है, कभी ना कभी अप्स एंड डाउन आता है। कभी कभी आपकी सैलरी ज्यादा है, कभी कभी कम हो जाती है। ऐसे बहुत सारी सिचुएशंस जो है अप्स एंड डाउन होती रहती है, फ्लक्चुएट होती है कंडीशंस। इसी तरह हमारे देश की इकोनॉमी भी जो है फ्लक्चुएट होती है, अप्स एंड डाउन होती है। इन्फ्लेशन, जब महंगाई आ गई तब हमारे देश की इकोनॉमी अप्स, जैसे ही महंगाई कम हो जाती है, जब डिफ्लेशन आता है, तब हमारे देश की इकोनॉमी जो है वो डाउन हो जाती है। हमारा देश का नेशनल इनकम भी ज्यादा होगा फिर। तो ये सारे टॉपिक हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्लियर किए। लास्ट, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट।
इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट बहुत सारे लोगों के माइंड में आता है, दोनों ही वर्ड बोथ आर सिनोनिमस, बट ये बहुत ही डिफरेंट है। ग्रोथ मतलब आपका कुछ चीज ग्रो हो रहा है, कोई भी चीज होगा। जैसे आपकी सैलरी 30,000 थी, अब 2026 में वो 30 से 40 हो गई, तो आपका ग्रोथ हुआ। आप 2025 में 30,000 आपकी सैलरी थी, तब आप अपनी कंफर्ट और नेसेसिटीज नीड्स पूरी कर रहे थे। आपके घर में लाइट्स थे, फैन थे, अब आप एसी अपने घर में लगा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे अप्लायंसेस, आप अप्लायंसेस अपने घर में यूज कर रहे हैं, यानी चीजों का डेवलपमेंट हो रहा है। पहले आप फैन कूलर यूज कर रहे थे, सैलरी ज्यादा होने के बाद आप एसी यूज कर रहे हैं, आपने गाड़ी खरीदी, आपने प्रॉपर्टी खरीदी। तो ये सारी चीजों का क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, आपकी क्वालिटी इंप्रूव हो रही है। इसीलिए ग्रोथ में क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट होता है और डेवलपमेंट में आपकी क्वालिटी इंप्रूव होती है। तो दोनों के बीच का डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे आपका फैक्ट्री है, कंपनी है, उससे आपको जो प्रॉफिट हो रहा है, आपकी ग्रोथ हो रही है। लेकिन ग्रोथ होने के बाद अब आप नए नए मशीन्स ला रहे हैं, ट्रक्स ला रहे हैं, है ना, अच्छे लेबर स्किल्ड वाले ला रहे हैं, जिसको आप अच्छा वेज पे कर रहे हैं, यानी चीजों का डेवलपमेंट हो रहा है, प्रोग्रेस हो रहा है, उससे वेलफेयर हो रहा है, बेनिफिट पहुंच रहा है आपकी इकोनॉमी को। सो बेसिकली दैट इज इकोनॉमिक। देर इज डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फर्स्ट चैप्टर हमने बहुत ही कम समय में और अच्छे तरीके से हमने समझा। अगर आपको कोई भी डाउट्स आता है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम 11th स्टैंडर्ड का सेकेंड चैप्टर एक ही सेशन में, एक शॉर्ट में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।